हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ 11th क्लास का टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर के। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था आपको कि ऑक्सीजन अकर्स इन द नेचर एज द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 हैविंग एटॉमिक मासेस 15.999 यू मीन्स यूनिफाइड मास, जिसको हम AMU को ऐसे लिखते हैं, 16.99 U एंड 17.999 U एंड द रिलेटिव अबंडेंस। ये सब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो रिलेटिव अबंडेंस दे रखा उसने, है ना, R 99.763%, 0.037% एंड 0.2% रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है इसे क्या कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करें, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा, बन गया, अच्छी बात है। नहीं तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपके सामने बनाने का इसको। तो यहाँ पे M1 क्या लेंगे, हमारे पास कल फार्मूला था M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 बटे P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फार्मूला से हम वापस आगे बढ़ते हैं। M1 यहाँ पे देखा जाए तो 16 आपने ले लिया होगा, तो ये गलती हो सकती है आपसे। और दे रखा है उसने हैविंग एटॉमिक मासेस दे रखा है ना, तो हमने जो दिया है उस वैल्यू को लेंगे, ना कि 16, 17 और 18 को लेंगे, है ना। जो वैल्यू उसने दिया है ना, जो वैल्यू उसने दिया है उस वैल्यू को हमें लेना है, ठीक है। 16, 17, 18 को नहीं लेना है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमको क्या कंसिडर करना है, 15.99। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15.99 U मीन्स यूनिफाइड मास, AMU इसको बोलते हैं। M2 हमारा क्या होगा, सिमिलरली 16.999 U एंड जो M3 होगा हमारा वो क्या होगा, M3 ये, ठीक ना। ओह सॉरी, 16 ये वाला 17.999 U ये हमारा मासेस है रिस्पेक्टिवली। ये किसका मास है, O16 का, O17 का ये, और O18 का ये ऑक्सीजन का, है ना। चलिए परसेंटेज अबंडेंस की बात करें तो P1 जो दे रखा उसने क्या दे रखा, ऑक्सीजन O16 कितना नेचर में पाया जाता है, 99.763% ये पाया जाता है। इस तरीके से P2 की बात किया जाए तो क्या है वो 0.037% एंड हम O18 की परसेंटेज की बात करें, अबंडेंस की बात करें नेचर में, तो क्या है वो P3 बराबर 0.200%। ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमारे पास फार्मूला है, हमें एवरेज मास निकालना है, मास ये निकालना है एवरेज मास, ये वॉट। तो हमारे पास फार्मूला क्या है यहाँ से कि M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 बटे P1 प्लस P2 प्लस P3। ये हमारे पास उसने दे रखा है, ये फार्मूला हमारे पास। अब इसमें पुट कर दीजिए सिंपली। तो क्या M1 का वैल्यू क्या डालेंगे आप, यहाँ से देखा जाए M1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो M1 का वैल्यू हमारे पास दे रखा उसने 15.999 U को छोड़ देते हैं, और यहाँ से इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 99.763% प्लस वापिस से M2 का वैल्यू लीजिए 16.999 इंटू, अब इसका P2 कितना होगा, ये 0.037 प्लस, आगे बात करें M3 कितना है 17.999 और इंटू 0.2। अब डिवाइड करेंगे किससे, P1 प्लस P2 प्लस P3 से। P1 हमारा कितना है, ये है 99.763 प्लस 0.037 प्लस 0.2। अब इस सब को जोड़ेंगे तो 100 होगा, है ना। इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 15.999 है ना, ये आएगा आपको U। तो ये हमारा ऑप्शन हमने दिया था वहाँ पे, ABCD करके ऑप्शन दिया था, ठीक ना। तो उसमें ऑप्शन शायद A था, तो आंसर हमारा क्या जाएगा वहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से देखा है तो A आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे और 100, ये सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 से अब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू
वापस से आपको आएगा 15.99 EU। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें हमने इस तरीके से सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको नोट कीजिए, फिर से आप वापस आगे बढ़िए। ठीक है, कॉपी कलम लेके आप बैठें, तभी तो आपको एक अच्छा सा नोट बनेगा। जो कभी आपको देखना हो, कोई चीज़ भूल जाएंगे तो वापस उसको आप पढ़ लेंगे, है ना। यदि प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ समझने में, कंसेप्ट को समझने में, तो हमें आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9472829262 उस पर आप ज़रूर क्या करें, मैसेज करें, हम आपको पर्सनली या कॉल करें मुझे, मैं आपको वापस से बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, वो ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा टर्म है और इसको दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम एटम भी हुआ करता है, ग्राम एटम। तो कुछ नहीं है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास, परमाणु भार होता है, एटम मीन्स परमाणु और एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या, हिंदी में बोले तो उसको। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ईजी है, देखिए कैसे। तो व्हेन एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार, एटॉमिक मास परमाणु भार इज एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, निरूपित करना, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। जब हम ग्राम में लिख देंगे किसी भी एटम का एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को, तो क्या कहेंगे उसको हम, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, इसी का नाम होता है ग्राम एटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करें हम, जैसे ऑक्सीजन है, इधर हम लिखते हैं एटम लिखते हैं इधर, जैसे ऑक्सीजन है, इधर लिखते हैं एटॉमिक मास, है ना, या ऐसे लिखें GAM, चाहे रहने दीजिए, एटॉमिक मास लिखें इधर हम, एटॉमिक मास, और इधर लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखते हैं, ऑक्सीजन एटम है, वो मीन्स ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ ऊपर, तो इसका कितना होता है 16। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम का मास को लिखना तो क्या लिखते हैं 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव मास है ये 16 AMU, और इसी को ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 16 ग्राम। अब ये एक एटम का नहीं रहा, ये 6.022 × 10⁻23 जिसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, उतने एटम का ये वेट हो गया, 60 ग्राम। अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक ना। अब देखें ये नाइट्रोजन की बात करें तो ये कितना होगा 17 AMU, एक एटम का वेट है ये, है ना। और इसकी बात करें तो क्या होगा, ये 17 ग्राम, ये GAM है हमारा, ग्राम एटॉमिक मास है, या इसको आप ग्राम एटम भी कहते हैं, ग्राम एटम भी कहा करते हैं। ठीक है, इसको आप ग्राम एटम भी कहा करते हैं। ऐसे और भी आप समझ सकते हैं बातों को, है ना, कोई भी एटम ले सकते हैं, है ना। हमने लिया कार्बन लिया, है ना, तो इसका कितना होगा 12 AMU, और इसका फिर वापस से हम बात करें तो ये 12 ग्राम, है ना। इस तरीके से बहुत सारा ले सकते हैं एग्जाम्पल, जितना आइटम है उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके को हम इसको समझेंगे। सिंपल सा बात है कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम किसको कहेंगे, तो जब किसी एटम के मास को, एटॉमिक मास को आप ग्राम में व्यक्त करें, आप ग्राम में लिख दीजिए, तो उसी का नाम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाएं इसको। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ज़रा हम उस चीज़ को समझते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड दूसरे शब्दों में,
ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज, इस तरीके से करते हैं, है ना। ये क्या होगा कि एब्सोल्यूट मास ऑफ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल, कल हमने बताया था ना, एक्चुअल मास ऑफ, एब्सोल्यूट और एक्चुअल मास ऑफ, एब्सोल्यूट और एक्चुअल मास इन ग्राम, एब्सोल्यूट और एक्चुअल मास ऐसे लिखें ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बहुत ज़्यादा संख्या है, इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर ही बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट और एक्चुअल मास ऑफ 6.022 इंटू 23 एटम इन ग्राम, एब्सोल्यूट और एक्चुअल मास ऑफ 6.022 इंटू 23 एटम इन ग्राम, है ना, इज इक्वल्स टू GAM। हमने क्या कह दिया, ज़रा समझते हैं बात को, ठीक ना। हमने कहा कि इतने सारे, यदि कोई एटम है उसके एब्सोल्यूट मास को हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम GM कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्विस्ट लग रहा है कि एब्सोल्यूट मास इतने सारे एटम को, तो चलिए लिख के देखते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन ही लिखते हैं, ऑक्सीजन पहले हमने लिया था, इधर एटम लिखा, इधर लिखा एटम, समझेंगे बात को, ये एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, इधर लिखते हैं उसके एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास है हमारा ये, इधर लिखते हैं उसका एक्चुअल मास इन, एक्चुअल मास है ना, एक्चुअल मास लिखना है ऑफ, अच्छा इसको हम Na भी बोल देते हैं, ठीक ना, इसको Na ये लिख दे तो समझिए, ये जगह कम है इसलिए ये लिख रहे हैं, आप ये समझेंगे, है ना, ऑफ Na एटम इन ग्राम। इन ग्राम का मतलब क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं GAM। चलिए ये ऑक्सीजन एटम है हमारा, इसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16 AMU। एक एटम, एक ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव तुलनात्मक मास कितना है, 16 AMU, और तुलना किससे किए थे हम, कार्बन 12 से, कार्बन 12 के 12वें भाग से, है ना। अब इसका एब्सोल्यूट मास कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मास कैसे, आपको पता है कल हमने कहा था, ठीक है, AMU का कुछ वैल्यू होता है, उससे यदि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका एक्चुअल मास मिल जाता है ना। वो क्या है, वो वैल्यू है 1.67 इंटू 10 के पावर -24, ये वैल्यू है, ठीक ना। और ये कितना, ये किसका हो गया, ये जो टर्म है, इतना टर्म, ये क्या टर्म दिया है, ये दिया है एक्चुअल या एब्सोल्यूट, एक ही है, एक्चुअल मास है ना। और एक्चुअल मास कितना संख्या का होना चाहिए, इतने सारे एटम का होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन ये एक एटम का एक्चुअल मास है, ठीक है, समझ में आ रही बातें, ये एक ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल और एब्सोल्यूट मास है ना, वास्तविक मास है किसका, एक ऑक्सीजन एटम का, और आपको कितना करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 16.1.67, अच्छा 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको यही वैल्यू के बराबर होगा, 1 बाई आप लिख दीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो वापस से ही वैल्यू आएगा आपको, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना मिल गया हमें, 16 ग्राम मिल गया, है ना, ये ग्राम। तो अब यही क्या कहलाएगा हमें, यही है हमारा क्या चीज़, ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप क्या ले, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे 14 AMU, और फिर उसका क्या करेंगे 14 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एक्चुअल मास हो जाएगा। फिर यदि 6 सिर्फ है ना 6.022 इंटू 23, तो वापस से क्या आ जाएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, क्या आएगा 14 ग्राम, है ना। कार्बन की बात हो जाए यहाँ पे, तो कार्बन क्या लिखेंगे 12 AMU, और 12 के ये फिर यहाँ क्या लिखेंगे 12, बाकी सब वही रहेगा, यहाँ क्या आएगा 12 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप जितना सारा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो सब के सब ग्राम में व्यक्त करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है।
और ये ग्राम एटम भी बोलते हैं इसको। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। चलिए एक छोटा सा हम आपको कन्फ्यूजन दूर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन एटम, इसका मास लिखा हमने 16 AMU और फिर लिखा 16 ग्राम। दोनों में क्या डिफरेंस है? 16 AMU और 16 ग्राम में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है। यह जो है, यह हिंदी में लिख देते हैं, यह एक एटम का वेट है, या एक एटम का मास लिख देते हैं, मास है ना। यह AMU लिखने का मतलब क्या हुआ? एक एटम का मास है। अब ग्राम लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? यह 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का एब्सोल्यूट या एक्चुअल मास है। अब समझे बातों को, ये बेसिक डिफरेंस होता है जब किसी एटम के आप आगे AMU लिखते हैं और ग्राम लिखते हैं तो, है ना। ये एक एटम का मास है, AMU मतलब क्या? एक एटम का मास है। और 16 ग्राम जो है लिखा आपने, तो यह 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत सारा एटम हुआ, ये बहुत ज़्यादा एटम हुआ, है ना। उतने सारे एटम का एब्सोल्यूट और एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब समझ गए होंगे आप, जो ही एब्सोल्यूट लिखते हैं तो आप AMU का वैल्यू डाल दीजिए 1.67 इंटू 10⁻24, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। 16 इंटू इसका वैल्यू यदि आप डालते हैं उसको ग्राम में लिख देते हैं तो ये हमारा एब्सोल्यूट और एक्चुअल हो गया, है ना। और इतने सारे एटम का एब्सोल्यूट एक्चुअल ले लें तो क्या मिलेगा हमें? 16 ग्राम। और ये क्या चीज़ है? यही कहलाता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। यही क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। समझेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन किसी से पूछें आप तो लगेगा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अब आप आज से बिल्कुल क्लियर हैं, मेरे समझ से आप एकदम आपको आ गई बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मिटा इसको, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। समझते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों को आएगा। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और केमिस्ट्री जो होता है एग्जाम में बहुत स्कोरिंग मार्क होता है, आप जितना बनाएंगे उतना ही ना, जैसे मैथ में आता है ना, केमिस्ट्री में वैसा ही नंबर आता है, इसलिए केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से पढ़ें आप, ठीक है। अब देखा जाए ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, हम इसको 1 मोल भी कहते हैं। हम आगे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी बस इतना समझ जाइए कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। अब मोल क्या है नहीं है, हम इसके बाद आगे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे मोल क्या होता है, बस अभी इतना समझ जाइए, है ना। ग्राम एटॉमिक मास जो हुआ करता है, ये होता क्या है? ये होता है वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ सबस्टांस कहें या एटम कहें, वेट ऑफ सबस्टांस कहते हैं। सबस्टांस क्यों? तो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है ना, एटम का भी हो सकता है। तो अभी ग्राम एटॉमिक में एटम ही लिखते हैं, वेट ऑफ एटम इन ग्राम बटे, इसको हम WG एटम लिख देते हैं, WG ब्रैकेट में एटम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है, बटे एटॉमिक मास, ठीक है ना। MW से हम इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को। अब जरा यहाँ गौर करेंगे आप, ग्राम एटॉमिक मास बराबर छोटा सा फॉर्मूला बनाएं तो WG ये क्या है? वेट ऑफ एटम इन ग्राम है, ठीक है, ये एटम का है, और नीचे वाला क्या है? एटॉमिक मास है MW। तो ये फार्मूला हमें मिल गया, है ना। अच्छा, इसको और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं ना, और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ग्राम एटम अभी तो आप इतना समझ गए, ग्राम एटॉमिक मास बराबर WG ऑफ एटम, मतलब वेट ऑफ एटम इन ग्राम बटे एटॉमिक मास। अब से ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर, है ना। इसको N से डिनोट करते हैं, बस इतना समझ लीजिए। आगे इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, इसलिए लिख रहे हैं 1 मोल इज इक्वल, क्या लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, WG एटम बटे एटॉमिक मास,
परमाणु भार, ये फार्मूला हो गया। इससे आप और आगे बना सकते हैं, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ एटम इन ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल इंटू उसका एटॉमिक मास, ये भी फार्मूला हमें मिल गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। ये Wg का मतलब वेट ऑफ एटम इन ग्राम, Mw 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास Gm, और Wg फिर वही बात है, ये वाली बात है 1 मोल इंटू Mw। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको ओके बिठाते हैं। चीज़ों को आप बिल्कुल गौर से समझेंगे, है ना, ऐसे नहीं समझ तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर वापस से समझिए इस चीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, है ना। चलिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास GAM, और आप जानते हैं इसी को मोल कहते हैं, मोल ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से क्या करें आप, उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालें। ए में हम कहें, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, बी में कहते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, सी में कहते हैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, डी में कहते हैं 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ई में कहते हैं 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम। चलिए इसमें से हम 2-3 सॉल्व कर देते हैं, 2-3 आप करके देख लेना, है ना, 2-3 आप करके देख लेना, है ना। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक बात को समझ जाएं। 14 ग्राम दिया हुआ है आपके पास, क्या है, ग्राम एटॉमिक मास का फार्मूला क्या है ना, अभी हमने बताया था Wg बाई क्या बताया था, एटॉमिक मास Mw, है ना। इसको आगे बढ़ें। अच्छा तो Wg कितना, यही क्या है हमारा Wg, एटम का जो मास है वो क्या है Wg, तो 14। अच्छा ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अच्छा आप लोग को याद है, पता है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट मालूम ही ना हो। चलिए मालूम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हम आगे इसके आगे वही लिख देते हैं ना। 30 तक हमें आ जाएगा एटॉमिक नंबर और विथ एटॉमिक मास, मतलब परमाणु संख्या और परमाणु भार। यदि 30 एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या और तक आ जाता है तो वो काम हमारा चल जाएगा, 11, 12 सब में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी 14 ही होता है, नाइट्रोजन का भी क्या होता है 14, ये 7 और ये 14, तो 14 लिख दिया। ये क्या हमारा, ये एटॉमिक मास होता है और ये होता है परमाणु संख्या Z, है ना। आगे हम बात करते हैं कितना हो गया, ये 1 आ गया, 1 ग्राम। इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसका तो GAM क्या होगा बताइए आप। अच्छा इसमें कितना होगा, 32 दिया हुआ है ना, तो Wg कितना होगा, इसके लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यही फार्मूला को यूज़ करते हैं हम। तो कितना होगा बताइए, 32 किसके लिए, ये दिया हुआ है Wg, तो 32 बटे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास, भाई परमाणु भार क्या होता है ऑक्सीजन एटम का, ओ अच्छा ये होता है 16 होता है ना, ये 16 होता है। तो कितना होगा 2 ग्राम एटम, या 2 मोल भी कह सकते हैं इसको, है ना। इसकी बात किया जाए ग्राम एटॉमिक मास, इसके लिए कितना होगा, क्या है ये कार्बन एटम है, तो ज़रा गौर करके देखेंगे आप, यहाँ पर क्या Wg दिया हुआ है उसने 36 दिया है, हाँ 36 दिया है, और ये कार्बन कितना हुआ 12, यस 12 आपको याद है, हाँ तो ये क्या होगा 3 मोल, ठीक है। और 3 मोल कहे, सब में भी मोल कह सकते हैं आप, इसमें भी मोल कह सकते हैं आप, है ना, सब में मोल कह सकते हैं। या ग्राम एटॉमिक मास कहे, मोल कहे, एक ही बात है ना, ग्राम एटॉमिक मास कहे और मोल कहे एक ही बात है।
इसको आप घर से करके लाएंगे, इसको घर से करेंगे, खुद से करेंगे दोनों को। 112/1 मीन्स 12 मोल होगा इसका, 71/35.5 तो ये 2 मोल होगा ना। आप घर से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं हम आपको समझने के लिए, बेसिक क्वेश्चन है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं इसको, मिटा दीजिए इसको, फिर से आगे हम बढ़ते हैं। ओके, समझना, चीज़ों को सीखना बाबू, है ना। आप सीखेंगे तभी आप गौर से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी आपको आ जाएगा। जब आ जाएगा आपके पास नॉलेज होगा तो इट इज़ अ पावर। नॉलेज क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फिर से क्वेश्चन देते हैं। फाइंड वेट इन ग्राम। अब देखिए वेट इन ग्राम मीन्स क्या? WG, यस। फाइंड वेट इन ग्राम ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित को आपको क्या निकालना है? वेट इन ग्राम निकालना है ना, ए में लिखते हैं। अब जरा समझेंगे बात को, ठीक है, घबराना नहीं आप। 2 ग्राम एटॉमिक मास ए में लिखा, बी में 2.5, अच्छा ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ही लिखते हैं क्या, ऑक्सीजन एटम 2.5। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ना, आप डरना नहीं। ग्राम एटम, चीज़ों को समझना। ग्राम एटम लिख दिया, ओ अच्छा सर, आप तो है ना बुद्धि मार रहे हैं, कोई बात नहीं। ग्राम समझ गए सर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम एक ही होता है। अच्छा, कार्बन एटम है ना। फिर से हमने लिखा सी में 1.5 मोल लिख दिया, है ना, नाइट्रोजन एटम। ओ अच्छा सर, समझ गए आप, ग्राम एटॉमिक मास को ही मोल कहते हैं। अच्छा, सब समझ में आ रहा है। डी की बात करते हैं। 10 मोल ऑफ, है ना, ऐसे जैसे लिखा हो इसे लिख देते हैं, मोल क्लोरीन एटम। एक और दे दे, ठीक है, दे देते हैं। 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबका क्या निकालना है? वेट इन ग्राम निकालना है। तो अपने पास फार्मूला है, क्या आपको याद है? हमने आगे लिखा था, है ना, ग्राम एटॉमिक मास वाला फार्मूला, मोल वाला फार्मूला के इधर लिखा था, है ना, वही फार्मूला यूज़ होगा। चलिए देखते हैं, ओके, कोशिश करते हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या था? WG इज इक्वल टू, है ना, GAM इंटू MW। MW क्या है? MW क्या है? अरे सर ये तो एटॉमिक मास है एटम का, और GAM को क्या क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटम बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं, सब एक ही है सर। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? और करके क्या लिख सकते हैं इसको? आप लिख सकते हैं ग्राम एटम इंटू MW। फिर क्या लिख सकते हैं सर? और भी लिख सकते हैं हम, तो लिखिए मोल इंटू MW, ये सब लिख सकते हैं सर। वाह, आपको तो सब कुछ आ गया। तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा कौन है? फार्मूला हमारा यही है, ये वाला फार्मूला। तो लगाइए फार्मूला, चलिए देखते हैं ना। तो WG क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से WG क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छा, इसका कितना है सर? इसका 2 दिया हुआ है GAM, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑक्सीजन के, है ना, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। ओ अच्छा ठीक है, तो ठीक कर देते हैं हम, जैसा आप कहें। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 16 होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 32 ग्राम हो गया इसका, 32 ग्राम हो गया 2 मोल में, 2 ग्राम एटॉमिक मास में। चलिए अच्छा, ये सर ये तो आपसे बन गया, बी बनाइए सर। अभी बना देते हैं। WG देखा जाए तो कितना? 2.5। ये क्या है? ये ग्राम एटम है सर। ये वाला फार्मूला लगेगा सर दूसरा, एक ही, सब एक ही है, कहने का मतलब यूं ही हम दूसरा कह रहे हैं। ग्राम एटम, यस ग्राम एटम सर। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? MW क्या है? कार्बन का सर। कार्बन का कितना है सर? 12 है। ओ अच्छा 12 है, तो कितना हो गया? 12 2 जा 24 और 6 कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ग्राम सर। ओ आंसर आ गया। सी की बात कर लो आप, 1.5 मोल। ओ अच्छा देखते हैं ना,
तो ये 1.5 लिख दो। मोल लिखा हुआ है सर, तीसरा वाला फार्मूला। ओ अच्छा ठीक है, हाँ पता चल रहा है हमको। तो देखें कितना, अच्छा ये कितना है, नाइट्रोजन एटम का क्या है। ओ सर मालूम तो नहीं था, बुक देखना पड़ेगा। ओ अच्छा बुक देखना पड़ेगा, कोई नहीं। तो 14 है ना, हम आगे अभी लिखते हैं इसको, आपको दिक्कतें नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसका कितना होगा 14 और ये 21 ग्राम होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। $21 ग्राम। तो ये हो गया। इस तरीके से आप घर से इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, है ना। ये तीनों होमवर्क होगा, है ना, कर लेना आप। इसको हम नई क्लास में फिर वापस से बताएंगे। कल अगर पिछले बताए क्वेश्चन उसको भी नहीं बताएंगे, इसको भी नहीं बताएंगे। आप दोनों करना आपको, है ना। आप करके लाना, आपको एकदम बनाना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपको अब समझ गए किस में दिक्कत हो रहा है। सर हमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में दिक्कत हो रही है सर। कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं सबको, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे कहिए, हम तुरंत उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना। ओके चलिए अभी लिख रहे हैं ना, आप देखना। एटॉमिक मास, इसको ए से नोट करते हैं ना। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से करते हैं। टेबल, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, टेबल लिख रहे हैं। ये हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, टेबल, ठीक है। ये लिखते हैं। आप इतना याद कर लेना, आपने किया भी होगा क्लास 9, 10 में आपने याद भी किया होगा ना। थोड़ा सा और मेहनत करना आप, बस सब हो जाएगा। हम ट्रिक भी बता देंगे आपको याद करने का, बहुत सारा ट्रिक बताएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो इधर लिखते हैं हम क्या चीज़, इधर हम लिखते हैं एटम, इधर एटम, है ना, ऐसा बनाते हैं एटम। इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं सिंबल, मतलब चिन्ह। इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल। इधर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना, आपको आता है, दिक्कत नहीं है। और इधर लिखते हैं एटॉमिक मास या वेट या मास, आप जो भी लिख लें। केमिस्ट्री में दोनों एक ही मान के चलते हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत अलग होता है ना, वास्तव में अलग भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में एक ही मान लेते हैं ना। चलिए तो ये आपका एक टेबल तैयार हो गया, है ना। तो सबसे पहला हम लिखते हैं एटम कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आपके बाद, आज के बाद ये सब दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक ना, आप याद कर लेना, है ना। इस टेबल को आप क्या करना, MTR, MTR का मतलब क्या सर, मीन्स टू रिमेंबर, हाँ, है ना, नहीं तो मारो तो रट्टा, रट्टा मार लेना है इसको बिल्कुल। हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल, H हुआ करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और एटॉमिक वेट कितना होता है सर 1.008। सर ये तो बहुत टफ है, 1.008 याद रखना, नहीं याद रखना आप कितना याद रखना, आप 1 याद रख लेना, है ना, इसी से काम चल जाएगा हमारा। ओके चलिए दूसरा बात करते हैं, क्या होता है सर, हीलियम। ये दूसरा क्या है, हीलियम। इसका सिंबल क्या होता है, He। इसका सिंबल क्या होता है, He हुआ करता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना 2। इसका मास कितना होता है सर 4 हुआ करता है ना, 4 हुआ करता है। इसके बाद आगे बढ़ें, तीसरा में होता है लिथियम। अच्छा इसका लिथियम का क्या होता है सिंबल, Li हुआ करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना 3। और आगे बढ़ें तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है सर 7, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, 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 यस। इसका सिंबल क्या होता है Be। एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। एटॉमिक मास कितना होता है 9, ओके। बेरिलियम के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक ना। इसके बाद होता है बोरोन, बोरोन, इसका सिंबल होता है B। बोरोन का सिंबल होता है B, ठीक है। आगे बात करें हम,
सिंबल बी। एटॉमिक नंबर कितना होगा सर 5 और एटॉमिक वेट कितना होगा 11 है ना। फिर आगे बात करें। अच्छा बोरॉन के बाद क्या होगा कार्बन। कार्बन है ना, बहुत सारे बच्चों को आता होगा ये, तो कोई बात नहीं, जिनको आता है वो स्किप कर देना, आपको आता है तो क्या जरूरत है ना, जिनको नहीं आता है उनके लिए है ना। ठीक, बोरोन का सिंबल क्या होगा, सॉरी कार्बन का सिंबल क्या होगा सी। एटॉमिक नंबर कितना होगा, परमाणु संख्या कितना होगा, अच्छा ये सर 7 है ना, इसको हिंदी में लिख देते हैं, ये है परमाणु संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं ना। और ये क्या है, ये है परमाणु भार, परमाणु भार, ये चिन्ह, ये है परमाणु। हिंदी में लिखने में मुझे भी प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे ना परमाणु। अब देखा जाए, हाँ इधर छूट गया, इधर कितना होगा इसका 12। ओके आगे बढ़े। अब वापस से क्या आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अच्छा इसका सिंबल क्या होगा एन। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना 7 और इसका 14। अब आ रहा है ना, जो पहले हमने यूज़ किया था नाइट्रोजन यूज़ किया था, कार्बन का ये 12 ले रहे थे है ना, और नाइट्रोजन का 14 ले रहे थे एटम का। अब आ रहा है ना ये चीज़ समझ में। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, मिटाएंगे इसको, वापस से लिखेंगे, मिटाएंगे इसको, वापस से लिखेंगे। नोट कर लिया आपने, चलिए मिटाते हैं ना। कितना तक हुआ, नाइट्रोजन तक, याद रखना नाइट्रोजन तक हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन तक हो गया ना। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ओ अच्छा सिंबल क्या होता है सर ओ। एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट कितना 16। अच्छा सर इसी को यूज़ कर रहे थे, अब समझ में आया। ओ अच्छा ठीक है। और इसके बाद क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन यस फ्लोरीन। अब सिंबल कितना होगा इसका एफ है ना, और एटॉमिक नंबर कितना 9 और एटॉमिक वेट कितना होगा 19। यस फ्लोरीन का 19। ठीक है ओके, एक मिनट सॉरी। चलो बाबू नेक्स्ट हम आते हैं, क्या हो गया फ्लोरीन हो गया ना। अब हम आते हैं इसके आगे, 10 होता है नियॉन का, नियॉन का कहता है Ne सिंबल। अच्छा ये कितना होता है एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक वेट कितना होता है नियॉन का यस 20। अच्छा 20 होता है। इसके बाद क्या होता है सोडियम है ना, इसके बाद क्या होता है सोडियम। नाम सुना आपने सोडियम का, हाँ क्लास 9th में सुना था सर, वहाँ वही क्या होता है सिंबल Na। अच्छा ये Ne लिखा हुआ है Na है, कन्फ्यूज मत हो जाना, आ गया ना। अच्छा ये कितना होगा इसका सर 11, ये तो सीरियल वाइज चल रहा है 8 9 10 11 8 9 10 11 यस। और इसके बाद अच्छा ये दुगुना, किसी किसी का दुगुना हो जाता है सर, इसका कैसा होता है, ये तो 18 होना चाहिए, ये तो ठीक है 8 दूनी 16 10 दूनी 20 9 दूनी 18। सर गलती तो लिख दिया आपने, नहीं गलती नहीं है ये है ना, ये चलिए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ना, इसीलिए इतना ही सही है। ऐसा नहीं कर देना कि सबका दुगुना होता है, दुगुना नहीं होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब पता चलता है। तो 11 इसका कितना होता है, अब दुगुना नहीं होगा, अब देखो 23 हो रहा है ना, अब कहना सर 22 होगा, एक बार कैसे गया, नहीं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बात है ना, इसकी वजह से बढ़ गया। अब क्या होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाम सुना है, हाँ सर मैग्नीशियम का रिबन हुआ करता था। वो अच्छा इसको लैब में जलाते थे, बहुत तेज़ डिजलिंग लाइट के साथ जलता था, बहुत तेज़ लाइट, और वही मैग्नीशियम है, हाँ वही मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन आपने देखा होगा ना। इसका कितना होगा 12, अब इसका कितना होगा 24। संयोग है, जस्ट इत्तेफाक है ये कि दुगुना हो रहा है ना, लेकिन दुगुना होता नहीं है ऑलवेज। सर इसका क्या होगा एल्युमिनियम, क्या होगा एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम क्या होगा सिंबल Al है ना, कितना होगा 13। अब क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कितना होगा इसका सर 27। अब दुगुना से भी ज़्यादा हो रहा है, अच्छा एक ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं। एल्युमिनियम का क्या होता है सिलिकॉन है ना, बालू समझते हैं, बालू में यही होता है सिलिकॉन है ना, जितना बालू होता है सैंड पार्ट के लिए यही सिलिकॉन होता है। 14 है ना, सिलिकॉन का आप मोबाइल में जो चिप लगता है ना, चिप छोटा सा नहीं होता है चिप,
वो इसी का बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है इसका ना, बहुत कुछ बनता है। अच्छा ये कितना होगा 28, यस। फटाफट नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं ना। ये हम 30 तक लिखेंगे, अभी 14 तक ही हुआ है, 30 तक लिखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आगे हम लिखेंगे इसको। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसको। सिलिकॉन हो गया था ना, अब है फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है P, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। सर इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 31, यस 31। अब क्या लिखेंगे फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का सिंबल S, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 16 और इसका 32, दुगना हो गया वो, वाओ अच्छा है। सल्फर के बाद क्या होता है क्लोरीन। अच्छा वो क्लोरीन सर दिए थे क्वेश्चन, यही था क्या? हाँ यही तो था क्लोरीन एटम, इसका सिंबल Cl, Cl लिखा करते थे ना, आपको याद होगा ना 17 और एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5। ये फ्रैक्शन में आ गया सर, हाँ इसका फ्रैक्शन नहीं होता है। क्लोरीन के बाद क्या होता है आर्गन, आर्गन क्या होता है ये Ar, ठीक है। इसका कितना सर 18 और इसका कितना होगा 40। सर 40 हो गया, बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब क्या लिखेंगे पोटेशियम, अब क्या होता है पोटेशियम, कितना होता है सिंबल K, है ना। ये सब लैटिन वर्ड है, उसी से ये बना हुआ है ना। अच्छा ये पोटेशियम कितना होता है 19, अच्छा इसका कहता है 39। सर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, अभी तक तो सबका बढ़ रहा था। अच्छा ये एक्सेप्शन भी है ना, ये पीटी का एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं, मॉडर्न पीटी का एक्सेप्शन है, बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अब है कैल्शियम, कैल्शियम क्या होगा Ca, अच्छा ये कितना होगा 20 और ये वापस से 40। सर वापस से 40 हो गया, कोई बात नहीं, दो का 40 है ना, कोई बात नहीं, दोनों का 40 है, कोई बात नहीं। चलिए इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, आगे फिर से लिखते हैं, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं इतना तक तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, आपने 9th 10th में भी इतना तक 20 तक पढ़ा होगा, यूजुअली याद भी टीचर लोग करवाए होंगे, है ना। इसके बाद हम 30 तक लिखेंगे, 30 तक लिखेंगे, ठीक है। इसको फिर आप नोट कीजिए, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मिटाएं इसको, मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। अब 21 वाला है ना, स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना Sc इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 21 और एटॉमिक वेट कितना होता है सर? अच्छा ये स्कैंडियम है, इसका होता है 45। स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना होता है 45। उसके बाद टाइटेनियम, चेंज कर देते कलर ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। टाइटेनियम, सर इसका सिंबल क्या होता है Ti, Ti कितना होगा 22। अब इसका एटॉमिक वेट बताओ 48, इसका कितना 48, टाइटेनियम का 48। अब होता है क्या चीज़ वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेनेडियम के, कितना होगा 23। अच्छा ये कितना होता है, ये 51 होता है। वेनेडियम का कितना होता है, ये 51 होता है। अब मेरे पास क्या है भाई, अब आगे है क्रोमियम, क्रोमियम इसका क्या होता है Cr, क्रोमियम Cr कितना होगा 24। अब ये कितना होगा, ये 52 होगा, है ना 52। उसके बाद क्या होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना।
अब 25 मैग्नीज होगा। मैग्नीज मैग्नीज है ना, मैग्नीज मैग्नीज। इसका सिंबल क्या होता है Mn, और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होगा 25, और इसका कितना होगा 50 है ना, 50 ऐसे 54 मैग्नीज का है ना, 54 नहीं 55, एक ज़्यादा होता है इसका 55। अब हमारे पास क्या है, अब है आयरन। यस आयरन Fe26, ये 56। अब हमारे पास आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है CO। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है CO है ना, CO लिखेंगे कोबाल्ट। और एटॉमिक कितना होता है 20, एटॉमिक नंबर 27, और ये कितना होगा 58.9 होता है ना, 58.9 के आसपास होता है, तो हम इसको 59 लिख देते हैं ना, राउंडिंग ऑफ कर दिया इसको। अब है कोबाल्ट के बाद कॉपर। कॉपर कोबाल्ट निकेल होगा, निकेल, निकल, निकल है ना, ये Ni, ये 28, और इसका भी होता है 59, दोनों का बराबर ही होता है ना। अब हम लिखते हैं, अब होता है कॉपर। अब क्या होता है हमारे पास कॉपर। कॉपर में क्या होता है Cu। अच्छा ये एक ही कलर लिख दिया ना, आप लोगों को परेशानी होगी है, कहीं चेंज कर देते हैं कलर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, मिले नहीं दोनों, तो मिल जाएगा तो पता नहीं चला कौन किसका है ना, इसीलिए कलर चेंज करते हैं। कॉपर तो ये कितना होगा इसका 29, यस सर। इसका कितना होता है, इसका फ्रैक्शन में होता है, जैसे क्लोरीन का हुआ था ना 35.5, इसका होता है 63.5। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में है जिंक। जिंक Zn, ये कितना होता है 30, और इसका 65, यस। कहेंगे आप सर 20 तक तो मुझे याद था, 20 तक तो मुझे याद था, लेकिन सर ये 30 तक तो बहुत परेशान कर रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना तक तो हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, बस थोड़ा बहुत ये देख लेना, और इसका कभी कभार ज़रूरत पड़ेगा आपको, इसी से काम चल जाएगा है ना। थोड़ा बहुत इसको देख लेना आप, कभी कभार ज़रूरत पड़ेगा 11, 12 कंपटीशन सब में है ना, थोड़ा देख लेना इसको। लेकिन इसको देखिए कैसे यार, 20 तक तो याद था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके है ना। 20 तक कैल्शियम तक याद था सर, पहले भी याद था, लेकिन उसके बाद सर ये जो स्कैंडियम से आपने जिंक तक लिखा ये नहीं याद हो रहा है। तो देखिए ट्रिक देखिए छोटा सा है ना, आप ट्रिक देखिए फटाफट याद हो जाएगा। STBCMICNCZ ये है ना, देखिए तुरंत याद हो जाएगा। कैसे याद होगा सर, देखिए स्कैंडियम है सुनो, TV क्रो, क्रो क्रोमियम को मत मैग्नीज Mn, सुनो TV क्रो मत फेको निकुजी। तुरंत याद हो गया सर, वाह कमाल हो गया। सुनो TV, निकू एक बच्चा सा छोटा सा बच्चा है निकू, और TV को फेंक रहा है, TV को फेंक रहा है निकू, छोटा सा बच्चा है TV को उठा के फेंक रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है सुनो TV को मत फेंको निकू जी, है ना। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको, 21 से लेकर के 30 तक याद रहेगा। देखो सुनो TV को क्रो कर देते थोड़ा सा, क्रोमियम क्रो, आप को याद रखना, को क्रो कर दिया थोड़ा सा, क्रो Mn मत फे Fe फे को, फे को Ni से नी, Cu से कु, नीकू ये नाम हो गया नीकू, जी है ना, जी से जिंक। सुनो Sc स्कैंडियम, T टाइटेनियम, V दिस वन इज द V वेनेडियम, क्रो क्रोमियम, मत Mn मैग्नीज, Fe फे। आयरन होता है
फेरस बोलते हैं इसको, फेरम, फेरम से निकला है इसीलिए इसको आयरन को फेरम बोलते हैं ना, ये आयरन है। कोबाल्ट है, निकल, सिउ, कॉपर, जिंक, है ना, याद हो गया। बस इसी से आपका काम चल जाएगा, इसी से आपका हर एक काम चलेगा, है ना। तो आप इसको याद रखें, दिस वन इज अ ट्रिक फॉर यू, ये आपके लिए ट्रिक हो गया। सर बहुत आसान हो गया, सुनो टीवी को मत फेंको निकू जी, याद हो गया सर, सुनो टीवी को मत फेंको जी सर, स्कैंडियम 2 जिंक, याद हो गया सर, बहुत अच्छी बात। चलिए लिखिए इसको, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से, है ना। चलिए नोट कर लिया आपने, ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मिटा इसको, मिटा देते हैं हम, हाँ। अच्छा चलिए इसको आप तब तक याद करके आना आप, है ना, तब आगे बढ़ेंगे। आपको एक दिन का टाइम देते हैं, आप याद करके आना तो फिर आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ, आप याद करके आएंगे तब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, है ना। कल क्या पढ़ने वाले हम लोग, इसको याद कर लेना आप, क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभार, अनुभार कल पढ़ेंगे, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।